नमस्कार। राज्य शिक्षा शोध एवं प्रशिक्षण परिषद बिहार पटना में आप सबका स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज हम लोग वर्ग 5 के अंतर्गत गणित में मुद्रा एवं बैंकिंग से संबंधित चर्चा करेंगे। आपके पाठ्य पुस्तक में मुद्रा एवं बैंकिंग करके एक अध्याय दिया गया है और बहुत ही प्रतिदिन के जीवन से जुड़ा हुआ ये चैप्टर है। इसका खूब उपयोग हम लोग प्रतिदिन में करते हैं। मुद्रा का मतलब आप समझ रहे हैं। मुद्रा, हाँ, मनी की बात कर रहे हैं, पैसे की बात कर रहे हैं। रुपये पैसे से संबंधित जो प्रतिदिन के जीवन में हम काम करते हैं, कुछ खरीदारी करते हैं, कुछ पैसे देते हैं, बदले में फिर आपको कुछ पैसे मिलते हैं, ये सारी चर्चा आज हम करेंगे। तो बच्चों, आप अपने दैनिक जीवन में, डेली लाइफ में कुछ न कुछ दुकान से ज़रूर खरीदे होंगे या पैसे का लेन देन किया होगा। तो आशा है आप पैसे एवं रुपये को खूब अच्छे से पहचानते होंगे। आपने बहुत प्रकार के नोट एवं सिक्के देखे होंगे। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कि ये जो सिक्के हम आज देख रहे हैं, क्या ये शुरू से ही ऐसे ही थे? वस्तुतः बच्चों, सिक्के समय के अनुसार बहुत तेज़ी से बदले हैं। कभी ऐसा भी समय था कि सिक्के चमड़े के चलते थे, सोने के चलते थे, चांदी के चलते थे, और आज के सिक्के तो आप देख ही रहे हैं। इसका जिस प्रकार से धातु बदला है, जिस चीज़ से ये बना है उसका मटेरियल बदला है, ठीक उसी प्रकार से इसका वैल्यू भी बदल रहा है। पहले सिक्के खूब छोटे छोटे कम पैसों के चलते थे, और आज तो आप जानते हैं कि 1 रुपये के सिक्के का चलन कम से कम है। पैसे को सिक्कों का चलन तो अब लगभग समाप्त ही हो गया है। आप कौन कौन से सिक्के अभी तक देखे हैं बताइए? क्या 1 रुपये के सिक्के आपने देखे हैं? और किसके सिक्के होते हैं? 2 रुपये के होते हैं। क्या 3 रुपये का भी सिक्का होता है? देखा है आपने? नहीं देखा है। चलिए, 4 रुपये के सिक्के? बिल्कुल नहीं। तो फिर कितने के सिक्के होते हैं? 5 के। ठीक कह रहे हैं आप। 5 रुपये के सिक्के होते हैं, 10 के सिक्के होते हैं। एवं नोट की यदि हम बात करें तो जो कागज़ का बना हुआ है उसे हम लोग नोट कह रहे हैं, और नोट भी कई प्रकार के हैं। तो आइए सबसे पहले हम परिचय लेते हैं नोट एवं सिक्कों से। आपने तो रियल लाइफ में भी देखा होगा, उसी का कुछ मॉड्यूल सिक्कों का बना हुआ है। आइए ज़रा इसे हम देखते हैं। कितने के सिक्के हैं? आपके स्क्रीन पर दिख रहा है। बिल्कुल, इसका कीमत है 1 रुपया। क्या ऐसे सिक्के हैं आपके पास? बिल्कुल। इसके अलावे हम जिन सिक्कों का उपयोग कर रहे हैं उनमें ये भी एक सिक्का है। ज़रा इसे पहचानिए। कितने का सिक्का है ये? 2 रुपये का। बिल्कुल आप पहचान पा रहे हैं और खूब अच्छे से आप इसके साथ फेमिलियर भी हैं। आइए ज़रा इस सिक्के को आप पहचानें। कितने का है बच्चों? बिल्कुल 5 रुपये का सिक्के है। सब पर लिखा रहता है, उकेरा हुआ रहता है उसका कीमत, उसका वैल्यू। इसके अलावे और कौन से सिक्के होते हैं जो आपने देखे हैं? ये देखिए, एक सिक्का आपको मिलेगा, इसका कीमत है 10 रुपया। क्या इससे भी बड़े सिक्के आपने देखे हैं? आपस में चर्चा करें। बिल्कुल आपने देखा होगा, कभी कभी 20 रुपये के भी सिक्के आपको दिखे होंगे। इसके अलावे यदि हम छोटे सिक्कों की बात करें तो देखिए, ये एक 50 पैसे का सिक्का है। अब आप बताइए, क्या इसका चलन है? अभी आपके यहाँ चलता है? नहीं लेता है कोई? चलिए, पहले इससे भी छोटे छोटे सिक्के थे, 10 पैसे के, 1 पैसे के, 5 पैसे के, 25 पैसे के। लेकिन अब धीरे धीरे इनका चलन बाजार से उठ गया है। अब हम लोग मुख्य रूप से 1 रुपया का, 2 रुपये, 5 रुपये
एवं 10 रुपये के सिक्कों का इस्तेमाल करते हैं। कभी कभी आपको 20 रुपये के भी सिक्के देखने को मिलेगा। जिस प्रकार से सिक्कों का अलग अलग वैल्यू है, ठीक उसी प्रकार से सिक्कों के जगह पर नोट का भी प्रचलन अपने यहाँ है और हमें आशा है कि आप बखूबी नोट भी पहचानते होंगे। आइए तेज़ी से हम नोटों का भी एक व्यू ले लेते हैं, कैसे कैसे नोट हमारे यहाँ अभी प्रचलन में हैं। बच्चों, दैनिक जीवन में जो आप प्रयोग कर रहे हैं नोटों का, उनमें से कुछ नोट का मॉडल आइए हमारे पास भी है। क्या आपने ऐसा कोई नोट देखा है? अब बहुत कम दिखते होंगे आपको। ये 1 रुपये के नोट हैं। 1 रुपया का सिक्का भी है और नोट भी होता है इस प्रकार का कागज का। कुछ ऐसा ही नोट आपको मिलेगा। यहाँ जो लिखा हुआ है भारतीय चिल्ड्रन बैंक, उसमें आप पढ़ के खुद से देखिएगा क्या लिखा रहता है, इसमें और उसमें क्या अंतर हैं, ये आपको ढूंढने हैं। इसके अलावे और कौन से नोट आपने देखे हैं 1 रुपये के अलावे? क्या ऐसा कोई नोट आपने देखा है? ये 2 रुपये का नोट का मॉडल है। ऐसा ही नोट आपको मिलेगा 2 रुपये के, लेकिन उसमें जो लिखे हुए हैं वो कुछ अंतर हैं। क्या अंतर हैं ये आपको ढूंढने हैं। ये भी नोट अब आपको कम दिखता होगा, लेकिन 2 रुपये के नोट हैं हमारे यहाँ चलन में। इसके अलावे आपने खूब मात्रा में देखा होगा इस प्रकार का एक नोट। ये देखिए, कुछ इस प्रकार का नोट। इसका पीछे का साइड देखिए, इस प्रकार का है। पहचान गए हैं आप कितने का नोट है ये? 5 रुपये का, बिल्कुल। और ये चलन में है। आपने इसका उपयोग भी किया होगा दुकान में ले जाकर। इसके अलावे देखिए, 5 के अलावे और आपने बच्चों कितने का नोट देखा है? क्या इस प्रकार के नोट आपके पास आए हैं? ये हैं 10 रुपये के नोट। इसका देखिए पीछे का हिस्सा कुछ इस प्रकार है। इसमें देखिए, बिल्कुल 10 के अलावे और कौन से नोट आपने देखे हैं? ऐसा कभी आपने देखा? ये हैं 20 रुपये के नोट। दोनों हिस्से को देख लें। इसके अलावे अब आप बताइए कि और कितने मूल्य के नोट आपने देखे हैं 20 के अलावे? क्या ऐसा आपने कभी देखा? ये हैं 50 रुपये के नोट। सब पर उसका मूल्य अंकित भी रहता है और आप जब सही में नोट देखें तो उसे खूब ध्यानपूर्वक देखें कि उसमें क्या क्या बातें लिखी हुई है। इसके अलावे आपने 100 रुपये का नोट देखा होगा, जिसका कुछ इस प्रकार का रूप रहता है। बताइए किनका चित्र है नोट पर? बिल्कुल राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का। इसका पीछे का साइड कुछ इस प्रकार का है। इसके अलावे 100 के अलावे हमारे यहाँ जो चलन में हैं, अभी 200 के नोट बहुत चलन में हैं। देखिए पहले ये नहीं थे, तो धीरे धीरे नोटों का स्वरूप भी बहुत बदला है। आइए इसका पीछे का भी साइड देखें आप, कुछ इस प्रकार का होता है। और 200 से बड़े नोट क्या आपने देखे हैं? 200 से भी बड़ा नोट होता है और उसका वैल्यू होता है बच्चों कितना? 500। बिल्कुल ठीक कहा आपने। ये देखिए 500 का नोट है। इससे बड़े पहले 1000 रुपया के भी नोट चलते थे, लेकिन अभी उनका चलन नहीं है। क्या 500 से बड़ा नोट आपने कभी देखा है? बिल्कुल देखे होंगे। और उससे भी जो बड़े मूल्य के नोट होते हैं उनका मूल्य है, चलिए खुद से पहचानिए कितने का नोट है ये? 2000 रुपये के मूल्य के नोट हैं।
एक नोट की कीमत कितना है? 2000 रुपये। इसका पीछे का भी आप हिस्सा देखें, कुछ इस प्रकार का है। बिल्कुल इस पर मंगलयान का चित्र बना रहता है बच्चों, आप पीछे में देख सकते हैं। तो हम लोग अभी ये देख रहे थे कि हमारे यहाँ चलन में कौन कौन से नोट एवं सिक्के हैं। सिक्कों से भी जान पहचान आपने की एवं नोट से भी। आशा है आप पूर्व में भी इनसे परिचित होंगे एवं इनका उपयोग आपने कभी न कभी किया होगा। अब ये जो नोट हैं, ये 2, 4, 5 की संख्या में यदि इकट्ठे हो जाएं, तब उनका मूल्य कुल कितना हो जाता है। चलिए हम बात करते हैं। हम कुछ सिक्के लिए हैं और हमसे पूछा गया है कि इसका कुल मूल्य कितना है। आइए हम निकालते हैं। कैसे करना पड़ेगा? अभी हमारे पास 3 सिक्के हैं और इसका कुल मूल्य खोजना चाह रहे हैं। ये जो एक सिक्का है, ये देखिए बच्चों कितने का है? 5 का। और एक सिक्का है मेरे पास, ये भी है कितना का? पहचानिए आप, 5 का। और एक तीसरा सिक्का भी है हमारे पास, ये देखिए इसका मूल्य कितना है? 20। तो यदि इन तीनों सिक्कों को हम एकत्र कर दें, एक जगह ले आएं, तो अब आप बताएं कि इसका कुल मूल्य कितना हुआ। चलिए जोड़िए। आप तो दुकान भागते हैं पैसे लेकर कुछ न कुछ लाने के लिए, तो आप बताइए कि कुल मिलाकर इसका मूल्य कितना हुआ। 20, 5, 5। सबको एकत्र करने के लिए, एक जगह मूल्य निकालने के लिए क्या करना होगा? इनके मूल्यों को जोड़ना होगा। तो जब हम 20 रुपये के साथ 5 और 5 जोड़ देंगे तो कुल कितना हो जाएगा? बिल्कुल ठीक कहा आपने, इसका मूल्य हो जाएगा 30 रुपये। इस प्रकार से यदि कुछ नोट हम एकत्र कर लें और आपसे पूछें कि इसका कुल मूल्य कितना हुआ, हमें आशा है कि आप बता पाइएगा। चलिए, हमारे पास ये 4 प्रकार के नोट हैं, आपको स्क्रीन पर दिख रहे हैं। बिल्कुल, इसके कुल मूल्य आपको बताने हैं। चलिए, हमारे बताने से पहले आप बताइए कितना मूल्य है इसका कुल। एक नोट है आपका कितने का बच्चों? 50 का, पहचान पा रहे हैं आप। दूसरा नोट है हमारे पास कितने का? 20 का। और एक है 10 का और एक है 5 का। तो बताइए सब मिलाकर कितने हुए? ये आपको गिनना है, गिन के बताइए। सबको एक जगह एकत्र कीजिए। तो 50 और 20 कितने हो गए? 70। उसमें 10 और हमने मिला दिया है तो हो गए हैं 80, और 5 और मिलाया तो हो गया 85। जिन लोगों ने भी 85 पहले बोला है उनका बिल्कुल ठीक है। इस प्रकार से कुछ सिक्कों, नोटों को एकत्र कर आप भी गिनना सीखें कि इसका कुल मूल्य कितना होता है। इसके अलावे इसका उपयोग प्रतिदिन के जीवन में है और आप कभी न कभी गाहे बेगाहे इसका उपयोग किए होंगे। तो क्या कभी आप दुकान गए हैं कुछ खरीदने के लिए? चलिए, आप गए दुकान खरीदने के लिए, 2 रुपये का एक चॉकलेट आता है और आप गए हैं लाने चॉकलेट। आपको घर से मिले हैं 5 रुपये। आप गए दुकान पर, आपने 2 रुपये का एक चॉकलेट मांगा और दुकानदार को 5 रुपये दिए। अब बताइए, क्या आपको दुकानदार एक चॉकलेट देने के बाद कुछ रुपए भी लौटाएगा या नहीं लौटाएगा? बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, चॉकलेट तो 2 ही रुपये का है और आपने दिया है 5 रुपया, तो उसे कुछ तो लौटाना पड़ेगा। कितने रुपए लौटाएंगे बच्चों? बताइए खुद से। जी, चॉकलेट का कीमत है 2 रुपया और आपने दिए हैं कितने? 5 रुपये। तो बाकी कितने बच गए? 3 रुपये, और 3 रुपये आपको दुकानदार लौटाएगा। बताइए 3 रुपया दुकानदार किन किन सिक्कों के साथ लौटा सकता है? कैसे कैसे सिक्के देंगे दुकानदार तो आपके पास 3 रुपये हो जाएंगे? खुद से सोचिए, क्या क्या तरीका हो सकता है? बिल्कुल,
एक तरीका तो ये हो सकता है कि एक रुपये के 3 सिक्के आपको दिए जाएं। क्या कोई दूसरा तरीका भी हो सकता है? बिल्कुल, क्या हो सकता है कि एक 2 रुपये का सिक्का दे और एक 1 रुपया का सिक्का दे। इस प्रकार से आपको 3 रुपये प्राप्त हो जाएंगे। तो जब कभी आप गए हैं दुकानदार के पास तो आपने कितने पैसे दिए और दुकानदार ने कितने वापस किए, इसकी ज़रूर एक सूची बनाइए। आप कॉपी पर लिखे कि मैं जब बाज़ार गया तो क्या खरीदा, कितने का खरीदा, दुकानदार को आपने कितने पैसे दिए और दुकानदार आपको फिर वापस कितना किया। क्योंकि जितने का सामान होता है ठीक उतना ही का नोट बना रहे ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। आप कॉपी खरीदने गए हैं, कॉपी की कीमत है 27 रुपये, आपने दुकानदार को दिया है एक 20 रुपये का नोट और एक 10 रुपये का नोट। कितना दिया आपने बच्चों? बिल्कुल ठीक, 30 रुपये। और कॉपी की कीमत कितनी कही थी हमने? 27। तो बताइए लौटाएगा दुकानदार आपको? तो ऐसी एक 2, 4, 5 बार जब आप दुकान गए हैं तो उसकी एक सूची बनाएं। उसमें ये बात लिखें कि आपने कितने मूल्य का सामान खरीदा, दुकानदार को कितने पैसे दिए और फिर दुकानदार ने वापस आपको कितने किए। ऐसी एक सूची बनाने के लिए आपके पाठ्य पुस्तक में भी दिया गया है, तो आप वहाँ पर ज़रूर लिखें, ज़रूर भरें और ऐसे बहुत सारे उदाहरण करें। आइए अब आपके स्क्रीन पर एक वर्कशीट दिखेगा जो आपके किताब से ही लिए गए हैं, पाठ्य पुस्तक से ही लिए गए हैं। अभी हम लोग साथ में मिलकर उस वर्कशीट को पूरा करेंगे। दिख रहा है बच्चों आपके स्क्रीन पर? ये आपके किताब का ही एक पेज है। इसमें एक तरफ देखिए कुछ वस्तुएं दी गई हैं, उसके बाद वस्तुओं का मूल्य दिया गया है और राहुल जो आप ही में से एक है दुकानदार से सामान लाने गया है, उसने नोट दिए हैं दुकानदार को और दुकानदार कितना लौटाया ये भी दिया गया है। अब ये सही किया या गलत किया इसकी चर्चा हम लोग मिलकर करेंगे। तो आइए सबसे पहली स्थिति पर चलते हैं। आप देख रहे हैं पहली स्थिति में वस्तु का मूल्य कितना है बच्चों? 88 रुपये और राहुल ने दुकानदार को दिए हैं कितने का नोट? 100 रुपये का नोट। अब आप सोचिए कि दुकानदार उसे कितना वापस करेगा, खुद से निकालिए। यहाँ दिया गया है कि 12 रुपये लौटाए हैं, आपको ढूंढना है कि उसे कितना लौटाना चाहिए था। कैसे पता करेंगे? बिल्कुल घटाकर पता करेंगे। 100 रुपये का नोट दिए हैं, 88 का सामान दिया है, तो शेष कितने बच गए बच्चों? खुद से ज्ञात कीजिए। क्या वह 12 ही है? यदि वह 12 ही है तब तो दुकानदार ने सही किया। तो हम लोग सबसे दाहिनी ओर जो लिखा हुआ है ब्लैंक है उसमें सही का चिन्ह लगाएंगे या सही लिखेंगे, और गलत है तो गलत का चिन्ह लगाएंगे या गलत लिखेंगे। तो पहली स्थिति में आप लोगों ने क्या पाया? दुकानदार सही है या गलत? बिल्कुल ठीक, एकदम सही किया है, तो हम लोग उसमें सही का टिक लगाएंगे। चलिए अब दूसरी स्थिति पर गौर करते हैं। दूसरी स्थिति में आइसक्रीम खरीदा गया है और उस आइसक्रीम का कीमत है 65 रुपये। राहुल ने क्या किया है? दुकानदार को एक 50 रुपये का नोट दिया और एक 20 रुपये का नोट दिया। अब बताइए कि दुकानदार पैसे लौटाएगा या नहीं लौटाएगा? तो बच्चों बताइए 50 और 20 मिलकर कितने हो गए कुल रुपए? 70। और कीमत कितनी है आइसक्रीम की? 65। तो हमने तो ज़्यादा पैसे दिए हैं, राहुल ने ज़्यादा पैसे दिए हैं, तो राहुल को पैसा लौटाना चाहिए। दुकानदार के द्वारा कितना लौटाया जाएगा? बिल्कुल 5 रुपये ज़्यादा दिए गए हैं तो वो 5 रुपये लौटाएगा। लेकिन यहाँ दिया गया है कि दुकानदार द्वारा कुछ भी नहीं दिया गया, कोई रुपए नहीं लौटाए गए और ना कोई अलग से सामान दिया गया। तो बताइए
क्या दुकानदार सही किया है या गलत? आप खुद से टिक लगाइए सोच समझकर। लगा लिया बच्चों? बिल्कुल ठीक। तो ये किया गया है काम गलत। आइए अगली स्थिति में चलें। अगली स्थिति में आप देख पा रहे हैं टूथपेस्ट का एक सामान है। टूथपेस्ट जानते हैं आप लोग, बिल्कुल ब्रशिंग करते हैं इसी से। और उस टूथपेस्ट की कीमत है ₹40। आप देखिए 40 के पहले जो एक चिन्ह लिखा हुआ है, रह की तरह लिखा हुआ है और ऊपर में काटा हुआ है, ये रुपया का नया संकेत है। इसी प्रकार से हम लोग रुपये लिखते हैं। तो अब से आप भी कहीं अगर रुपये लिखेंगे तो उसके संकेत का प्रयोग करेंगे। ध्यान रहे, यह संकेत मूल्य अंकित करने के पहले लिखाता है। 40 रुपये हम लोग बोलते हैं, लेकिन लिखने के समय पहले रुपये का संकेत लिखते हैं, फिर 40 लिखते हैं। तो ध्यान दीजिए, 40 रुपया का टूथपेस्ट है और राहुल ने दुकानदार को दिए हैं 50 रुपये। दुकानदार ने उसे 10 रुपये वापस किए। अब आप बताइए कि दुकानदार द्वारा सही किया गया या गलत किया गया? बिल्कुल ठीक। अब आप समझ पा रहे हैं, सही किया गया है तो सही का टिक लगा देंगे। और ऐसे ही स्थिति देखिए, अगला है जिसमें एक सामान साबुन लिया गया है जिसकी कीमत है 45 रुपये और राहुल ने 20 रुपये के 3 नोट दिए। दुकानदार ने उसे 15 रुपये लौटाए। अब बताइए सही हुआ या गलत? बिल्कुल ढूंढिए। 20 रुपये के 3 नोट हैं तो उसका कुल मूल्य कितना हो गया बच्चों? 20, 20, 20 अर्थात कुल 60 रुपये और साबुन की कीमत है 45 रुपये। अब आप विचार करें, दुकानदार ने लौटाए हैं 45। दुकानदार सही या गलत? चलिए आप खुद से टिक लगाइए। लगा लिया? बिल्कुल ठीक। तो आपने क्या पाया? दुकानदार सही किया है। चलिए तो अगली स्थिति पर हम गौर करेंगे। इस बार दाल खरीदा गया है जिसकी कीमत है 35 रुपये। राहुल ने दुकानदार को 20 रुपया का नोट एवं 2 20 रुपया का नोट दिया। एक 20 के नोट एवं 2 20 की और नोट दिए। तो कुल मिलाकर कितने नोट दे दिए? 3 नोट दे दिए 20 के। और दुकानदार ने उसे कुछ भी वापस नहीं किया। अब बताइए सही किया या गलत? हमें आशा है कि अब आप खुद से कर पाएंगे और हमारी कोई आवश्यकता नहीं होगी। बिल्कुल गलत किया। चलिए ठीक है। आगे है बिस्किट 10 रुपये का और राहुल ने दुकानदार को दिए भी 10 रुपये के नोट। बताइए दुकानदार लौटाएगा कुछ? 10 का ही बिस्किट था और आपने नोट भी दिया है 10 का। तो इस प्रकार से दुकानदार ने कुछ भी नहीं दिया। दुकानदार ने सही किया बच्चों? बिल्कुल ठीक, सही किया। तो सही का टिक लगा लेंगे। तो इस प्रकार का अभ्यास के प्रश्न आपके किताब में दिए गए हैं, पुस्तक में दिए गए हैं। आशा है आप उसके अभ्यास को करेंगे। और भी कई प्रकार के अभ्यास करने के लिए हमें एक ही नोट को कई प्रकार से बदल कर देखना है। जैसे 20 रुपया अगर कीमत है तो 20 रुपया आप कैसे कैसे बना सकते हैं? आप खुद से चर्चा कीजिए और अधिक अधिक प्रकार का बनाइए। अभी बताइए, 20 रुपया अगर आपको बनाना है तो एक तरीका तो ये है कि 20 रुपया का एक ही नोट हो जाए या फिर 10-10 रुपये के 2 नोट हों। बिल्कुल सही। और अगर 5-5 रुपये के नोट दिए जाएं तो कितने होंगे? 4 नोट लेने पड़ेंगे। बिल्कुल ठीक। और अगर हम कहें कि 2-2 रुपये के सिक्के आपको दिए जाएं तो बताइए कितने सिक्के जमा करने से उसका मूल्य 20 रुपया हो जाएगा? खुद से सोचिए। और ऐसा ही एक अभ्यास आपके किताब में दिया गया है जिसका एक पेज आपके भी स्क्रीन पर दिख रहा है। बच्चों, स्क्रीन पर जो पेज आपको दिख रहे हैं इसमें 1000 रुपया के बराबर आपको विभिन्न सिक्कों एवं नोटों को करना है। जैसे पहली स्थिति में है 1000 रुपये का एक नोट, 500 रुपये के कितने नोट होंगे
तब उसका कीमत 1000 के बराबर होगा। आप खुद से सोचिए, और जो बगल में जगह दिया गया है वहाँ भरते चलें। बिल्कुल ठीक कहा आपने कि 500 रुपये के यदि 2 नोट होंगे तो उसका कीमत 1000 रुपया होगा। एक बनाया हुआ भी है, बाकी में आपको स्वयं से भरना है। तो आइए हम लोग इसे मिलकर कर लें, एवं ऐसे अभ्यास के और जो प्रश्न हैं उसे आप स्वयं से करेंगे। तो दूसरी स्थिति में है 100 रुपये का नोट। अब बताइए 100 रुपये के कितने नोट जमा करेंगे कि उसका कीमत 1000 रुपया हो जाएगा। 1000 का मतलब 10 100। तो आइए हम जमा करते हैं। 100 100 100 का नोट जमा करते जाइए। 2 नोट जमा करेंगे तो 200, 3 नोट का कीमत 300, उसी प्रकार 5 नोट का कीमत 500, 6 नोट का कीमत 600। 100 रुपये के कितने नोट लगेंगे बच्चों? चलिए बढ़ाते चलिए आप। 8 नोट में 800, 9 नोट 900, और 10 नोट यदि लें 100 रुपये के तो 1000, और 1000 को ही हम लोग कहते हैं 1000 रुपये। अर्थात 100 रुपये का जो बना हुआ है उसके सामने जाएंगे कितनी संख्या? 10। ठीक इसी प्रकार से आगे देखिए, एक सिक्का है 10 रुपये का, तो 10 रुपये के कितने सिक्के एकत्र करेंगे कि उसका कुल मूल्य 1000 रुपया होगा। चलिए जमा करिए, गिनिए, 10 20 30 ऐसे गिनेंगे तो बहुत समय लगेगा। तो क्या तरीका है, जल्दी से कैसे निकालें? तरीका ये है कि जितना मूल्य आपको बनाना है उसमें भाग दे दीजिए। 1000 में जब 10 से हम भाग देंगे बच्चों तो कितना आ जाएगा? 100। यानी 10 रुपये के यदि 100 सिक्के रहेंगे तब उसका कीमत हो जाएगा 10 100, अर्थात 1000 रुपये। तो जहाँ सिक्का है 10 रुपये का, उसके सामने वाली जो जगह है उसमें हम लोग लिखेंगे 100। चलिए अगली स्थिति पर आइए। आगे है 1000 रुपये का नोट, और हमें उसका कुल मूल्य भी बनाना है 1000। तो कितने नोट लेने पड़ेंगे? बिल्कुल ठीक, बहुत आसान है, एक ही नोट से काम चल जाएगा। तो वहाँ पर हम भरेंगे 1। अगली स्थिति में देखिए है बच्चों 50 रुपये के नोट। तो 50 रुपये के कितने नोट एक जगह करेंगे कि उसका कुल कीमत 1000 रुपये हो जाएगा। चलिए चर्चा कीजिए और खुद से बनाइए। जब समझ में ना आए तो आप भाग दे लिया कीजिए, जल्दी निकल जाएगा। आप पाएंगे कितने नोट, खुद से बताइए। बिल्कुल, तो आपने पाया कि यदि ऐसे ऐसे 20 नोट हम एकत्र करें तो उसका कीमत 1000 हो जाएगा। साथ ही साथ 20 रुपयों का यदि नोट रहे तो 1000 बनाने के लिए आपको कितने नोट लगेंगे? कीजिए खुद से। बिल्कुल 50 नोटों की ज़रूरत पड़ेगी। यदि हम सिक्कों की बात करें, 5 रुपये के सिक्के दिए जाएं और उससे 1000 आपको बनाना हो, तो बताइए कुल कितने सिक्के लगेंगे? बहुत सारे सिक्के लगेंगे। कितने? चलिए आप भाग देके प्राप्त कीजिए। आप पाएंगे कि 200 सिक्के जब हम एकत्र करते हैं 5 रुपये के, तब उसका कीमत हो जाता है 1000 रुपया। तो इस प्रकार से किसी एक मूल्य का, अभी 1000 का हमने एक साथ किया, आप इसी प्रकार अपने अभ्यास के लिए अपनी अभ्यास पुस्तक पर 1200 रुपये मूल्य का बनाइए कि कौन कौन नोट लेंगे कि उससे हम 1200 बना सकते हैं। कितने प्रकार से बनाया जा सकता है, कम से कम कितने नोट लें कि 1200 कीमत बन जाए। ये अभ्यास का प्रश्न हम आपके लिए छोड़ रहे हैं। आप इसका अभ्यास करें, 1200 बनाने का प्रयास करें अलग अलग प्रकार से, और एक बार ऐसा प्रयास करें कि कम से कम संख्या में नोट एवं सिक्के लेकर 1200 बनाएं। ऐसे अभ्यास के प्रश्न आपके पुस्तक में भी दिए गए हैं। आशा है बच्चों आपको काफ़ी मज़ा आने वाला है, क्योंकि रुपयों पैसों से आप प्रतिदिन कुछ न कुछ खरीदारी करते हैं। आशा है प्यारे बच्चों आपको खूब आनंद आया होगा। रुपयों पैसों का हिसाब किताब पढ़ना है हमें, और आप इसका उपयोग दैनिक जीवन में भी करते हैं।
तो आशा है आप खूब अभ्यास करेंगे। अपनी पाठ्य पुस्तक निकालिए और वहाँ से जो अभ्यास के प्रश्न हैं उसे बना जाइए। और भी कुछ जानकारियाँ हैं, कुछ जानकारियाँ बैंकिंग से भी संबंधित हैं, उसके बारे में हम लोग अगली कक्षा में चर्चा करेंगे और उसके बारे में जानेंगे। तो आज की कक्षा इतनी ही। आशा है आप अधिक से अधिक अभ्यास करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। नमस्कार।